हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपना चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी तक काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कुछ और टॉपिक हमारे पास रह जाते हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो चीजें यहाँ पे डिस्कस की है एक बार आप लोग देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे अपने टॉपिक को, क्योंकि आप पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको चीजें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो कुछ मेथड्स आपने देखे थे, जैसे कि आपने कहा था यहाँ पर कि जो क्या क्या मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। आपने कहा नेचुरल मेथड्स हो सकते हैं, विड्रॉल और क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है लैक्टेशनल, एमेनोरिया यहाँ पे होता है। और नेक्स्ट हमने बात की है बैरियर मेथड्स की, जिसमें हमने बात की है यहाँ पे आईयूडीएस की। आईयूडीएस अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं जिनके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे यहाँ पे ली जाती हैं। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स आते हैं। सर्जिकल मेथड्स में दो जो टर्म है हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्या होती है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, वेसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, आपने कहा है the vast difference of male reproductive system are cut with the help of a small incision in the scrotum and then tied up. वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस पढ़ा है आपने, जब हमने पढ़ा था एक पार्ट पढ़ा था यहाँ पे गैमीट के मूवमेंट का एक पार्ट हमने पढ़ा था, और वहीं पर हमने एक पार्ट पढ़ा था वो है यहाँ पे वास्ट डिफरेंस। ठीक है, दो टर्म पढ़े थे, एक तो था वासा डिफरेंशियम और एक है यहाँ पे वास्ट डिफरेंस। ये आपको जो टर्म्स है वो समझ में आपको आने चाहिए, आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर का जो आपके नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है वो उठा करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पर वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है, यहाँ पे कट किया जाता है ऑफ अ स्मॉल incisions in the scrotum and then tied up, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, टाइड अप कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या है, here the fallopian tubes of a female reproductive system are cut with the help of a small incision in the abdomen or the vagina and then tied up। यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है उसे कट किया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक सिंपल सी प्रोसेस है जो कि गैमेट के मूवमेंट की है, उस गैमेट के मूवमेंट को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जिससे कि आपने कहा अगर गैमेट मूव नहीं हो पाएंगे तो जहाँ पे एम्प्यूला वाला पोर्शन है वहाँ पे गैमेट नहीं आते हैं। These methods are highly effective methods of contraception, but the chances of their reversibility are very poor। आपने कहा ये सबसे इफेक्टिव यहाँ पे मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, अगर रिवर्सिबिलिटी को देखा जाए तो वेरी पुअर चांसेस यहाँ पर होते हैं इसके। The need for contraceptive method is to help in checking the population explosion, but the use of a various method of a contraception may also lead to various side effects that includes abdominal pain, nausea, irregular menstruation, यहाँ पे है ब्रेस्ट कप, ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर एक्सेट्रा। आपने कहा कि अगर इम्प्रॉपर या फिर बिना स्टडी के या फिर बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अगर कॉन्ट्रासेप्शन से यूज किए जाते हैं जो कि जिनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पुरुष नसबंदी में हमने कहा पुरुष प्रजनन प्रणाली के वास्ट डिफरेंस को अंडकोश में एक छोटे चीरे की मदद से काटा जाता है और फिर बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में हमने कहा कि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फैलोपियन ट्यूब को पेट में एक छोटे चीरे की मदद से काटा जाता है और फिर बांध दिया जाता है। ये विधियां गर्भ निरोधक के अत्यधिक प्रभावी तरीके हैं, लेकिन उनकी उल्टा होने की संभव, उल्टा यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी कर दी है, आप इसे फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। हमने कहा जनसंख्या विस्फोट को रोकने में मदद के लिए गर्भ निरोधक के तरीकों की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीकों के उपयोग से विभिन्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द है, अनियमित जो मेंस्ट्रुएशन है, अचानक रक्तस्राव है और जो ब्रेस्ट कैंसर एक्सेट्रा यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक बार आप लोग रीड करेंगे क्या करते हैं वेसेक्टोमी में और ट्यूबेक्टोमी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पर वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्या होता है, आपने कहा गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन या एमटीपी। आपने कहा the medical termination of pregnancy is also called the induced abortion, where
द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड इंटेंशनली बिफोर इट्स फुल टर्म कंप्लीशन। आपने कहा कि जो गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति को प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है, जहां गर्भावस्था को उसकी पूर्ण अवधि पूरा होने से पहले जानबूझकर समाप्त कर दिया जाता है। Though MTP is used for the purpose of decreasing population growth, it sometimes play a major role in decreasing population। ठीक है, हमने कहा हालांकि एमटीपी का उपयोग जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है, कभी कभी जनसंख्या घटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। In 1971, the use of MTP was legalized by the government of India along with a certain strict provisions to prevent its misuse। आपने कहा 1971 में भारत सरकार द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सख्त प्रावधानों के साथ एमटीपी के उपयोग को वैध कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी भी कंडीशन में यहाँ पर एमटीपी करवा सकते हैं। कुछ यहाँ पर क्या आते हैं, मानदंड आते हैं और उन्हीं को आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एमटीपी का यूज कर सकते हैं। तो एक बार आप रीड करेंगे एमटीपी क्या होती है, वाई एमटीपी के बारे में हम बात करेंगे, एमटीपी क्या होती है। एक बार जब रीड करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि थ्योरेटिकल हमारा चैप्टर है, इसीलिए आप एक बार रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं कोशिश करेंगे उन्हें जल्दी से हम कवर कर लें। हमारे जो बाकी के जो चैप्टर है जहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर आपके डायग्राम्स होते हैं या जहाँ पर आपकी प्रोसेस आती हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, उन्हें हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो इसीलिए एक बार आप लोग रीड करेंगे एमटीपी क्या होती है, एमटीपी क्यों कराई जाती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि एमटीपी क्यों यहाँ पर करवा रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों, इसके क्या रीजंस हैं। अपने घर टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यहाँ पर अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, पहला तो ये है। दूसरा है इट इज यूजफुल इन सर्टेन केसेस वेयर द कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी में बी फेटल फॉर ईदर मदर और फीटस और बोथ। आपने कहा कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं, ये कुछ मामलों में उपयोगी है जहाँ गर्भावस्था को जारी रखना माँ या भ्रूण या दोनों के लिए घातक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ यहाँ पर आपने कहा जैसे कि ग्रोथ नहीं हो रही है, या जैसे कोई एबनॉर्मल कंडीशन देखी गई है, या कोई ऐसे सिम्टोम देखे गए हैं जो जेनेटिक होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे सिम्टोम्स होते हैं। ठीक है, अब उनका पता क्या है, आपने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चल जाता है, तो इस केस में एमटीपी करवा सकते हैं। इस केस में क्या है, एमटीपी को करवाने पे कोई रोक नहीं है। In the first trimester of pregnancy, MTPs are safe, while during the second trimester may become risky। आपने कहा कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। ठीक है, जो पहला ट्राइमेस्टर है वो होगा 3 मंथ का, जो दूसरा ट्राइमेस्टर है वो भी होगा 3 मंथ का, और जो तीसरा ट्राइमेस्टर है वो भी होगा 3 मंथ का। तो आप देखेंगे टोटल आपके पास 9 मंथ आ जाते हैं। ट्राइमेस्टर में यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, 3 ट्राइमेस्टर आते हैं। ठीक है, तो आपने कहा जो पहला ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के जो 3 महीने हैं, अगर वहाँ पे एमटीपी को यूज किया जाए तो वो वहाँ पे ठीक है, कोई यहाँ पे इशू नहीं होता है। लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में सोचे, यानी कि आपने कहा कि 4 महीने के बाद या 3 महीने के बाद की जो अगर आप यहाँ पे एमटीपी कराने का सोचे तो ये रिस्की हो सकता है। तो आपने कहा गर्भावस्था की पहली तिमाही में एमटीपी सुरक्षित होते हैं, जबकि दूसरी तिमाही के दौरान जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। It is often observed that the MTPs are sometimes performed by a quicks or a unqualified doctors, leading to a fatality for the mothers। आपने कहा अक्सर ये देखा गया है कि एमटीपी कभी कभी यहाँ पर जो अयोग्य डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिससे माताओं की मृत्यु हो जाती है। Also the use of amniocentesis or other methods for the determination of a prenatal sex will result in the female periodicites due to the preference of a male child over a female child is very high। आपने कहा कि इसके अलावा क्या होता है, प्रसव पूर्व जो यहाँ पे लिंग निर्धारण के लिए जो एमनियोसेंटेसिस या अन्य तरीके के उपयोग से कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है, क्योंकि लड़की की तुलना में लड़के को प्राथमिक देना बहुत अधिक मान्य है। इसमें इसका क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि लोग जांच कराते हैं कि यहाँ पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अगर यहाँ पे फीमेल चाइल्ड है तब भी यहाँ पे एमटीपी लोग करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी ये जो टेस्ट है यहाँ पर इसे भी आपने कहा कि लाइसेंस मिला है या फिर इसको करवा सकते हैं। आपने कहा ये फुली बैन है यहाँ पे,
ठीक है। और इसको कराने पे यहाँ पे कठोर जो दंड है वो पड़ता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे एमटीपीज के कुछ यूज है, लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं यहाँ पे इसका गलत फायदा उठाते हैं। जैसे कि ये टेस्ट करने के दौरान यहाँ पर ये पता लगाना कि यहाँ पर बेबी क्या है, गर्ल है या बॉय है। अगर गर्ल है तो यहाँ पर एमटीपी को लोग ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इन सभी के चलते हमने कहा एमटीपी के दोनों साइड हमें यहाँ पे पता होने चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे एमटीपी के यूज हैं और किस प्रकार से लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आते हैं यहाँ पर जो एसटीडीज होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कैसे होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एज अ यहाँ पर आपने कहा कि ये एक जर्नल टॉपिक है और एक अवेयरनेस के तौर पर आपके पास जो चैप्टर आया है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है जो जिसमें आप बात करेंगे एसटीडीज की, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वो डिजीज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा एमटीपी के जो यूज हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एसटीडीज के बारे में। आपरिक एसिड यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, जिन्हें आप यौन संचारित रोग कहते हैं। दोज डिजीज और इन्फेक्शंस दैट आर transmitted through a sexual activities and intercourse and are responsible for infecting the reproductive tract of a person are called sexually transmitted disease, acid और menstrual disease, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस ये सारी उसी के नाम है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज आर गोनोरिया। क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पर एसटीडीज की? गोनोरिया है, जेनाइटल हर्ब्स है, यहाँ पे सिफिलिस है, जेनिटल वॉर्ड्स है, यहाँ पर क्लैमाइडोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, ट्राइकोमोनासिस है, एचआईवी लीडिंग टू एड्स। द मोस्ट डेंजरस एसटीडीज अमंग अबव द मेंशन्ड आर एचआईवी इन्फेक्शंस। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं कि वे संक्रमण जो यौन गतिविधियों के द्वारा फैलते हैं किसी व्यक्ति के प्रजनन पथ को संक्रमित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यौन संचारित रोग जो हैं उनके जो एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं वो है गोनोरिया यहाँ पे, ठीक है, सिफिलिस है यहाँ पे, क्लामाइडोसिस है, हेपेटाइटिस बी है। सबसे जो डेंजर है यहाँ पर, सबसे जो खतरनाक है उसे हमने क्या बोला था? एचआईवी कहा था, जिससे एड्स यहाँ पर होता है। एचआईवी जो एक वायरस की वजह से आपने कहा क्या होता है। अब हमने कहा कि सबसे पहले ये इतना खतरनाक क्यों होता है एचआईवी, क्योंकि हमने कहा एचआईवी का जो नेचर है सबसे पहले किसे इन्फेक्ट करेगा? आपके इम्यून सिस्टम को। आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम की टी सेल्स को यहाँ पर ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें एंटीबॉडीज होती है या मेमोरी सेल्स होती हैं। आपने कहा एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स ही यहाँ पे क्या हो रही है? आपने कहा अगर डिस्ट्रॉय हो जा रही है, अगर आपका इम्यून सिस्टम ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है या इम्यून सिस्टम ही आपका सही से काम नहीं करता है तो क्या होगा? छोटे से छोटा इन्फेक्शन जो होता है हमारा शरीर उससे भी नहीं झेल पाता है। इसीलिए कहा गया कि एचआईवी जो है सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचाने में आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। और आपका इम्यून सिस्टम ही अगर डैमेज हो गया है तो आपने कहा छोटे से छोटी जो बीमारी होती है वो जो उसी से लड़ने में जो इम्यून सिस्टम है वो सक्षम नहीं रहता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे। हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा सा बताया गया। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर ट्रांसमिटेड इजिली बाय अ सिंपली शेयरिंग इंजेक्शन syringe or a surgical tool. It can also be transmitted through a transfusion of blood from an infected person to another or even in the developing fetus if the mother is suffering from STDs. आपने कहा हेपेटाइटिस बी और एचआईवी केवल इंजेक्शन, सिरिंज या उपकरण साझा करने से आसानी से फैल सकते हैं। ये किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाने से भी फैल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर माँ एसटीडी से पीड़ित है तो विकासशील भ्रूण में भी फैल सकते हैं। STDs, when detected early, then the curable expert for a hepatitis B, HIV injections and a genital herpes. आपने कहा हेपेटाइटिस बी, एचआईवी संक्रमण और जननांग दांत को छोड़कर एसटीडीज का यदि जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज यहाँ पे संभव है। नेक्स्ट है some common symptoms for STDs including itching है, slightly pain है, fluid discharge है and swelling है। आपने क्या क्या यहाँ पर इसके जो प्रभाव हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं? इचिंग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा स्लाइटली पेन हो सकता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। द एसटीडीज आर अ symptomatic for a long time in individual, thus leading to a late detection of the disease, making it incurable for the individual. एसटीडीज के जो सिम्टम्स हैं वो देर से
पता चलते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि डिजीज जो है, बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि अब उसका क्योर पॉसिबल नहीं हो पाता है। The STDs result in a various complications that includes abortion, pelvic inflammatory disease (PID) or ectopic pregnancies, stillbirths or infertility, or even a cancer of the reproductive tract. STDs act as a barrier to achieve a healthy society. Thus, in the case of STDs, the prime importance is given to prevention or early detection and then the cure of these disease under a reproductive health care program. आपने क्या एसटीडीज के कुछ सामान्य लक्षण में जैसे खुजली है, दर्द है यहाँ पे, या तरल का जो रिलीज होना है, या सूजन शामिल होते हैं। एसटीडी व्यक्तियों में लंबे समय तक लक्षण रहित होते हैं, जिससे बीमारियां देर से पता चलती हैं और व्यक्ति के लिए जो लाइलाज बन जाता है। एसटीडी के परिणाम स्वरूप विभिन्न जटिलताएं होती हैं, जिनमें गर्भपात, पैल्विक सूजन संबंधित बीमारियां, या एक्टोपिक गर्भधारण या मृत बच्चे का जन्म, या इनफर्टिलिटी यहाँ तक हो जाती है, और कैंसर भी इसमें शामिल है। एसटीडी एक स्वस्थ समाज प्राप्त करने में बाधा करता है, और इसीलिए एसटीडी के मामले में रोकथाम या शीघ्र पता लगाने को प्रमुख महत्व दिया जाता है, और फिर प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत इन बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ पर एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए, एक बार आप उन्हें देखेंगे। आपने कहा टू अवॉइड अ सेक्स विद अ स्ट्रेटेजीज और मल्टीपल पार्टनर्स, यूज ऑफ barriers during the course must be checked. If a slight irritation is observed, contact an expert and qualified doctor for early detection of disease and get treatment on time. ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आपने कहा the inability to produce children even after the process of unprotected course is called infertility. इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इसे इनफर्टिलिटी यहाँ पे कहा जा सकता है। इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल में होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी फीमेल में होगी। आपने कहा दोनों में ही यहाँ पे इनफर्टिलिटी हो सकती है, आइदर मेल और फीमेल। द रीजन लीडिंग टू इनफर्टिलिटी कैन बी फिजिकल डिजीज और कॉग्निशनल और इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स और इवन साइकोलॉजिकल, अलग अलग यहाँ पे क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा इट इज नोटिस दैट द सोसाइटी मेनली वुमेन आर ब्लेम फॉर बीइंग अ चाइल्डलेस, बट द प्रॉब्लम कैन बी इन ईदर ऑफ द मेल और द फीमेल। आपने कहा कि जनरली देखा जाता है कि अगर कोई कपल है और अगर उसके यहाँ पे क्या है उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो मेनली जो फीमेल है उसे उसके लिए ब्लेम किया जाता है। लेकिन कहा आपको ये बताया जा रहा है कि इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, मेल और फीमेल किसी में भी। द डिसऑर्डर्स ऑफ इनफर्टिलिटी can be treated sometimes with the help of specialized healthcare units like infertility clinics, and if these treatments are not effective, then the couples can opt for assisted reproductive technology, जिसे ART यहाँ पर कहा जाता है। यानी कि हमने कहा यहाँ पर असुरक्षित सहवास की प्रक्रिया के बाद भी अगर बच्चे पैदा करने में असमर्थता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। इसके कारण है शारीरिक रोग, जन्मजात प्रतिरक्षा विज्ञानी दवाएं या मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये समझने हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है, आप पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी टॉपिक हमने पढ़ ली एक बार आप घर से रीड करके लेके आएंगे और नोट्स इनके बनाते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।